शर्त पे लेके आए कि एक बेटा होगा और वो भी स्वयं नारायण भगवान हमारे बेटे बन के आएंगे, तब तो हम शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आज इंतजार करते करते आते ही तो करदम ऋषि भजन में बैठ गए और कुटिया ऐसी जिसमें चूहे, बिल्ली, सांप, बिच्छू सब अपने घर बनाए बैठे। कुटिया में कोने पे ऊंचा सा आसन लगा हुआ है, उस आसन पे जाके करदम ऋषि बैठे हैं। तो ऋषि मुनि महात्मा तो ऐसे ही होंगे। अब देवती जी को तो अब एक राजा की पुत्री स्वयं हो मनु की और ऋषि जी के साथ विवाह हुआ। गई तो एक कुटिया में बारिश हो रहा है तो कुटिया से पानी भी गिर रहा, जल भी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा पति परमेश्वर होते हैं तो बिताना तो पड़ेगा। वो भजन में बैठे, उन्होंने कह दिया देवी तुम अपना काम करो, तुम अपना भजन करो। भजन करते करते 10 वर्ष हो गए और धीरे धीरे समय बढ़ता जा रहा। पूरे 40 वर्ष हो गए। देवती जी का बुढ़ापा आने लगा। कुछ दिनों के बाद जब समाधि टूटती है, देवती जी का एक ही काम था, पतिदेव भजन कर रहे हैं, उनके होठ सूख रहे हैं, मुख सूख रहे हैं, तो आंचल रींगों के पोंछती रहती। तो समाधि टूटी। उन्होंने कहा माता आपको? उन्होंने कहा कि हम माता हैं, हम तो आपकी धर्मपत्नी है। कुछ दिन पहले आप याद करो, आपने स्वयं मनु की बेटी को लाया था, मैं वही देवती जी, ये आप मेरी पत्नी और इतने दिन से बैठे हो तो मैं अपने घर चले जाना चाहिए था, हम भजन में बैठ गए। उन्होंने कहा माता पिता की आज्ञा नहीं थी कि हम घर जाए। उनकी भक्ति से प्रसन्न होके करदम ऋषि गए, एक नदी में डुबकी लगाए, सरोवर में, और डुबकी लगाए तो देवती जी 16 वर्ष की बन गई और करदम ऋषि 20 वर्ष की बन गई। एक नवयुवती की तरह बन गए और दोनों अपना जीवन जी लिए। इंतजार करते करते 9 कन्या हो गई। करदम ऋषि बोले हम तो भजन करने जा रहे हैं, हमने कहा था एक पुत्र होगा चले जाएंगे, 9 देवी आ गई, 9 दुर्गा। उन्होंने कहा स्वामी आपने कहा था बेटा होगा, बेटा तो आया ही, कैसे कैसे हम जाने देंगे। लेकिन समय अनुसार स्वयं नारायण भगवान कपिल भगवान के रूप में प्रकट हुआ और ये कपिल भगवान के रूप में प्रकट हुए और उनके प्रकट होते ही कपिल भगवान को प्रणाम करके करदम ऋषि वहां से भजन के लिए निकल दिए। कपिल भगवान को देवती माता अपना गुरु बनाते उनसे सुंदर शिक्षा लेती थी, अपना गुरु मानती हैं, क्योंकि सुंदर शिक्षा जहाँ से मिलेगी गुरु मानना चाहिए। उन्हें अच्छी अच्छी बातें मिली, प्रेम की अनुभूति, ज्ञान की अनुभूति होती है। महाराज कपिल मुनि सुंदर सुंदर बातें अपनी माता को बताते हैं। देवती मैया ने कहा बेटा इस संसार में सबसे ज्यादा सुखी जो छोटा सा शिशु होता है गर्भ में वही होता है, क्योंकि उसको कोई चिंता नहीं होता, केवल गर्भ में पड़ा है। लेकिन कपिल भगवान ने कहा माता ऐसा कभी मत सोचना, इस संसार में किसी जीव को पीड़ा है तो सबसे ज्यादा उसी को है। 9 महीने तक काल कोठरी में पड़ा रहता है, भगवान से विनती करता रहता है प्रभु इस काल कोठरी में दोबारा मत भेजना, केवल आपका भजन करूंगा, अपने चरण में माता एक बिच्छू के डंक मारने से कितना विष चढ़ता है, जब वो जन्म लेता है उसको 1000 बिच्छुओं का डंक लगता है, उसको पीड़ा होती है। और आप कह रही हो कि उसको तकलीफ नहीं। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कहे कि हम सुखी हैं, केवल एक दूसरे को लोग सुखी बताते हैं। उन्होंने बताया दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को हारी, इंद्र कहे चतुरानंद को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव
संसार में जो भगवान का भजन न करे वो सब दुखी है, तो जो भगवान का भजन करे वही सबसे ज्यादा सुखी है।